पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। अब मैं दूसरा चैप्टर अपलोड करने जा रहा हूँ। चैप्टर है वंशागति रोग, यानी हेरिडेटरी डिजीज। उसके बारे में जानते हैं। कुछ रोग दूषित वातावरण, परिस्थिति, रहन सहन, खान पान और परजीवी के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ रोग व्यक्ति को अपने माता पिता से जन्म से ही मिलते हैं, जिसे आनुवंशिक रोग कहते हैं। यानी कि यह बीमारी जो है जन्म से ही माता पिता से जो है जीन द्वारा ट्रांसफ़र होता है अपने जो है ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे में, वही जो है बीमारी कहलाता है आनुवंशिक बीमारी। यह रोग वंशागति होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। यानी कि आनुवंशिक रोग जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है उसका हस्तांतरण होते रहता है। ज्ञातव्य है कि ये रोग दोषपूर्ण जीन के कारण होता है, और जो है ये रोग मेन दोषपूर्ण जीन के कारण, यदि माता पिता में के जीन में कोई दोष हो तो यानी कि रोग वाला जीन जो है बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे पीढ़ी में। आनुवंशिकी के नियम अन्य जंतुओं की भांति मानव पर भी यथावत लागू होते हैं, अर्थात आनुवंशिकी लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं। मतलब क्या, इसमें जो है आनुवंशिक लक्षण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहता है। रंजकहीनता, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनिलकीटोन्यूरिया, आरएस तत्व आदि वंशागति मनुष्य में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण जीनी व्यतिक्रम है। इसमें एक है रंजकहीनता, एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनिलकीटोन्यूरिया, आरएच, ये सब जो है आनुवंशिक कुछ जो है डिसऑर्डर है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि मानव में गुणसूत्र संख्या की त्रुटि प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जो है जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब जो है गुणसूत्र की संख्या में कमी और बेसी के कारण ये सब जो है बीमारी होता है। कीटोन में या फिनोलकीटोन्यूरिया एक प्रकार का वंशागति रोग है, जिसमें प्रभावित व्यक्ति के शरीर में फिनोल एलेनिन को टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल में बदलने वाले इंजाम फेनिल एलोनिन हाइड्रोक्लिनेज की कमी होने से रुधिर में फेनिल एलोनिन की वृद्धि हो जाती है। कुछ अन्य प्रक्रिया द्वारा फिनेल एलोनिन फेलिफायरुविक अम्ल में बदल जाता है, जो मूत्र में निकलने लगता है। मुख्यतः तंत्रिका ऊतक में फेनिल एलोनिन के जमाव से बच्चे में अल्पबुद्धि या मानसिकता की कमी हो जाती है। यानी कि फिनोल एलिन जो है या फेनिल पायरुविक फेनोल एलिन यदि मस्तिष्क में अधिक जमा हो जाए तो बच्चे में जो है अल्पबुद्धि की समस्या आ जाती है। यह आनुवंशिक बीमारी है। और देखते हैं, मनुष्य में लैंगिक लक्षणों के जीन्स मुक्त लिंग गुणसूत्र में होते हैं, किंतु लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त गुण दैहिक लक्षणों के जीन गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं, जिन्हें लिंग संलग्न गुण कहा जाता है। इनकी वंशागतियों को लिंग संलग्न वंशागति कहता है। यानी कि मनुष्य में लैंगिक जीन्स जो है गुणसूत्र वह XY क्रोमोजोम है, लिंग गुणसूत्र है, किंतु लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ दैहिक लक्षणों के जीन्स भी लिंग गुणसूत्र में उपस्थित है। कुछ जो है सोमाटिक लक्षण के गुण में भी जीन गुणसूत्र में होता है, जो लैंगिक के अलावा होता है जीन गुणसूत्र में, जिसमें लिंग संलग्न गुण कहा जाता है। उसको जो है यदि सोमाटिक गुण लिंग गुणसूत्र में हो तो लिंग संलग्न गुण कहा जाता है। इनकी वंशागतों को लिंग संलग्नता कहा जाता है। अधि रक्तस्राव यो हीमोफीलिया ये आनुवंशिक रोग
संलग्न है। इसमें रोगियों में चोट पर काफ़ी समय तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता और रुधिर बराबर बहता रहता है, जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता। ये रोग प्राय पुरुषों में पाया जाता है, जबकि स्त्रियों द्वारा रोग की वाहिका होती है। और जो है दूसरा है हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, यह भी आनुवांशिक रोग है और लिंग संलग्न रोग है, यानी कि इनके लक्षण जो है लैंगिक क्रोमोसोम में होता है। और जो है इसमें होता क्या है, व्यक्ति को जब चोट लगता है तो उसका ब्लड लगातार बहते रहता है और जो है वह जल्दी थक्का नहीं बनता है, क्योंकि उसमें थक्का बनने के लिए जो कुछ प्रोटीन होता है वह जो है उसमें कमी होता है और लगातार बहते रहने के कारण रक्त जो है हो सकता है कि इसमें रोगी को मृत्यु भी हो जाए। और यह रोग जो है पुरुष में पाया जाता है, क्योंकि स्त्रियां जो होती है सिर्फ वाहक होती है, कैरियर होती है। हीमोफीलिया मनुष्य में एक वो प्रबल एक्स संलग्न वंशानुगति होती है। यह जो है एक्स संलग्न वंशागति है। एक्स क्रोमोसोम में जो है यह इसका जीन रहता है। ज्ञातव्य है पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस रोग को रक्त स्राव रोग भी कहते हैं। इनका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया से हुआ था, इसी कारण इसे शाही रोग भी कहा जाता है। चूँकि यह एक्स क्रोमोसोम में इसका जीन होता है और जो है महिला में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, जिससे वो प्रभावित नहीं होती है, सिर्फ कैरियर का कार्य करती है। लेकिन पुरुष में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई होता है, जिससे जो है पुरुष इस रोग से प्रभावित होता है। और सर्वप्रथम यह रोग जो है महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी उसको हुआ था। इसीलिए इस बीमारी को कभी कभी जो है शाही रोग भी कहता है, रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोपटोन्यूरिया ये वंशागति रोग है, जिसमें होमोजेनेसिस अम्ल का विखंडन नहीं हो पाता तथा रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ते जाती है। एल्क्टोन्यूरिया ये भी वंशागति रोग है, जिसमें होमोजेनेसिक अम्ल का विखंडन नहीं होता है, रुधिर में इनकी मात्रा बढ़ती है, मूत्र में इसका उत्सर्जन होने लगता है, जोड़ों में इनके जमाव से जो है गठिया रोग होता है। पेशी दुष्पोषण एक्स गुणसूत्र से संलग्न यह वंशागति रोग है, जो कि इस एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन्स निस्पंदन से उत्पन्न होता है। ज्ञातव्य यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पेशी दुष्पोषण वर्णांधता को लाल हरा अंधापन या कैंटोनिज्म भी कहते हैं। यह ओपरवल एक्स संलग्न वंशागति है। कलर ब्लाइंडनेस यह रोग प्राय पुरुषों में पाया जाता है और जो है स्त्रियां की भूमिका रोग की जीनी वाहक के रूप में होती है। पुत्रों के को इस रोग के जीन माता पिता से कभी नहीं मिलता, क्योंकि पिता का अकेला एक्स गुणसूत्र सदैव पुत्रियों में जाता है। हालांकि पुत्रियों में ये जीन्स दूसरी पीढ़ी के पुत्रों अर्थात नातियों में पाया जाता है, यानी कि यदि नानी को होगा तब जो है नाती को होगा। यदि एक वर्णांध पुरुष का एक समान महिला से विवाह होता है तो वर्णांधता के लक्षण उनके पुत्रों में नहीं जाएगा, बल्कि उनकी पुत्री वाहक का कार्य करेगा। अगली पीढ़ी में यह वाहक पुत्र यदि समान पुरुष से विवाह करता है तो उनके पुत्रों में वर्धानता की संभावना 50% तक हो जाएगी, जबकि पुत्रियां वाहक होने से 50% होगी। यदि वाहक पुत्री किसी वर्णांध पुरुष से विवाह करे तो उनके पुत्रों में वर्णांध होने की संभावना 50% या पुत्रियां या तो वर्णांध वाहक होगी। इसमें क्या होता है, यदि वर्णांध व्यक्ति यदि किसी समान महिला से शादी करे तो उससे उत्पन्न पुत्री जो है उसका वाहक होगा और जो है उसके पीढ़ी आगे पीढ़ी में जो है तीसरी पीढ़ी में यह उत्पन्न होगा, यानी कि पोता पोती में हो सकता है, पोता में। तो समान महिला विवाह वर्णांध पुरुष, इसको समझ लेते हैं। यदि वर्णांध पुरुष से विवाह हुआ समान महिला को तो सभी पुत्रियां वाहक है, सभी पुत्र समान होंगे। देख रहे हैं फोटो में।
ये वर्णांध जो है पुरुष है, ये वर्णांध महिला है, दोनों के बीच शादी हुआ। इसमें जो है बीमारी से ग्रसित पुरुष है, महिला समान है। इसमें क्या होगा, सारी पुत्रियां जो है वाहक हो जाएगी, लेकिन पुत्र जो है समान होगा। अब जो है दूसरा केस में वर्णांध महिला यानी कि वाहक पुत्री का यदि विवाह समान पुरुष से होता है तो 50 पुत्र 50% वर्णांध होगा, 50% समान पुत्रियां, 50% वाहक, 50% समान पुत्र जो है 50% वर्णांध, 50% समान होगा, और पुत्रियां 50% वाहक, 50% समान होगा। यानी कि यह जो है पोता में लक्षण आएगा, 50% और 50% पोता समान होगा, और सारी पोतियां जो है उसमें पोतियों में 50% वाहक होगी और 50% समान होगी। अब वाहक महिला का विवाह वर्णांध पुरुष से हो तो वैसी स्थिति में क्या होगा, पुत्र 50% वर्णांध, 50% समान, पुत्रियां 50% वर्णांध, 50% वाहक होगी। वर्णांध महिला का विवाह समान पुरुष से हो, सभी पुत्र वर्णांध यानी कि वर्णांध महिला का विवाह यदि समान पुरुष से हो तो सभी पुत्र वर्णांध, सभी पुत्रियां वाहक होगी। यानी कि वर्णांध महिला यदि समान पुरुष से विवाह करे तो सारा पुत्र वर्णांध ही होगा और पुत्रियां जो है वाहक हो जाएगी। अब है थैलेसीमिया, जीनी प्रतिक्रमों का एक समूह है जिसमें रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह विशेष रोग दो प्रकार या अल्फा थैलेसीमिया तथा बीटा थैलेसीमिया है। इससे रोगी के शरीर में अत्यधिक और रक्तता उत्पन्न होने के अतिरिक्त रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया बच्चे को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला जन्मजात रोग है। थैलेसीमिया, इसमें रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण क्षमता कम हो जाता है और जो है यह आनुवंशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह आनुवंशिक विकार है जो मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन यानी कि क्रोमोसोम की संख्या में यदि परिवर्तन हो, इस डिसऑर्डर को जो है इससे यह सब बीमारी होता है। जैसे डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है। 3 समजात गुणसूत्र ऐसे समूह को ट्राइसोमिक कहते हैं। इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति का सिर गोल, गर्दन मोटी, मुख खुला, आंखें तिरछी। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहता है। इस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष निपुंसक होता है। पुरुष जो है इससे प्रभावित जो है अनफर्टाइल होगा, निपुंसक होगा। टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र में केवल एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, केवल एक होगा लिंग गुणसूत्र में, और जो है अर्थात यह मोनोसिमिक होता है जिससे प्रभावित स्थितियाँ निपुंसक होती है। यानी कि गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र में 2 एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए स्त्रियों में, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही होता है जिसके कारण महिला जो है निपुंसक होती है, यह टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 होता है, इसमें एक और बढ़ जाएगा। यह लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त ट्राइसोमिक होता है यानी कि XXY होता है। इस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष निपुंसक हो यानी कि डबल एक्स हो जाएगा, XY के जगह डबल XY हो जाएगा, और पुरुष जो है क्लाइनफेल्टर में निपुंसक होगा। एल्बिनिज्म में रंजकहीनता भी कहता है। यह शरीर में मेलानिन पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण होने वाला एक विकार है। मेलानिन उत्पन्न शामिल एंजाइम के अभाव या दोष के कारण त्वचा, बाल, आँखों में रंग का अभाव हो जाता है। ज्ञातः मेलानिन हानिकारक पराबैंगनों से शरीर की रक्षा करता है। इसमें एल्बिनिज्म में रक्त रंजकहीनता यानी कि शरीर में जो है कलर जो है कम हो जाएगा। कहने का मतलब इस अभाव के कारण त्वचा, बाल, आँख में रंग का अभाव हो जाएगा, और जो है इस तरह का यह बीमारी है।
अब है बबल बेबी रोग, दुर्लभ आनुवंशिक रोग है। इसमें SRCIG कहा जाता है। इस रोग में जन्म के समय ही शिशु का परिरक्षण तंत्र कार्य नहीं करता। इस कारण रोगी संक्रमण रोग के प्रति अति संवेदनशील होती है। वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले से उपचार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि एलिप्सोसाइटोसिस या गिलेमान रिनिकर सिंड्रोम भी कहते हैं। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मोर वीडियो जो है आपके लिए मैं अपलोड करता रहूँ। ओके बाय।